वो ट्राइबल्स थे, वर्ली थे, कोंकणा थे, नोंडिया थे, ये लोग ज़्यादातर थे। और इन लोगों का जो इकोनॉमिक स्तर था बहुत ही ख़राब था और इनको सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, इन पे सबसे ज़्यादा अत्याचार करते थे वहाँ के ज़मींदार। और ये सारे ज़मींदार पुर्तगालियों से मिले हुए थे कि पुर्तगालियों को सिर्फ एक ही बात से मतलब था कि हमें यहाँ से ज़्यादा महसूल कैसे मिले। उन्हें इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इन पे किस प्रकार का अत्याचार होता है, किस प्रकार का अन्याय होता है। तो आपने बताया कि पीठ पे कोड़े मारने वाली बात, सिर्फ पीठ पे कोड़े नहीं मारे जाते थे, जो चुटिया रखते थे ट्राइबल्स, उन चुटियाओं को उनके पैर के अंगूठे के साथ बांधा जाता था और जब वो वैसे बैठे होते थे मुर्गा बन के, तब उनकी पीठ पे कोड़े मारे जाते थे। क्योंकि उन्होंने दिन के पूरे 14 घंटे काम नहीं किया होता था। क्योंकि वो सारे के सारे जो ट्राइबल्स थे वो जमींदारों के खेतों में काम करते थे। अगर वो घास काटने के लिए कहा जाता था, अगर वो जो उनका जितना टारगेट दिया जाता था तो बिल्कुल इनह्यूमन होता था, पॉसिबल नहीं था इंसान को अचीव करना, अगर वो उतना नहीं करते थे तो उनको मारा जाता था। अगर वो किसी प्रकार की छुट्टी मांगते थे तो उनको मारा जाता था। अगर वो मतलब 5 मिनट के लिए भी दिन में बैठे थे तो उनको मारा जाता था। और कुछ मारने पीटने के पीछे ये भी कारण था कि वो चाहते थे कि उनकी ज़मीनें सारी हड़प ली जाए। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं, उनको उल्टा लटकाया जाता था पेड़ से और फिर मारा जाता था, उनको भूखा रखा जाता था, उनको 50-50 लोगों को एक कमरे में रखा जाता था जब खाना नहीं दिया जाता था उनको, और इस तरह से इन पर अत्याचार होते थे। और मिलता क्या था, जैसे जब सीज़न नहीं था, जब खेती नहीं होती थी, तो घास काट के घास के बेल्स बनाने होते थे जो बेचते थे वो। तो जो घास 20 रुपए की बिकती थी उसमें इनको शायद आधा रुपया मिलता था। अब उसमें बेचारे कैसे चला पाते काम अपना। फिर जिस साल में उनके सबके क्या था कि सब ट्राइबल्स के छोटे छोटे खेत हुआ करते थे घर के बाहर के, उसमें वो रागी वगैरह उगाया करते थे अपने खाने के लिए। जिस साल बारिश ना पड़े उस साल वो रागी नहीं उगती थी, खाना नहीं मिलता था तो वो लोग ज़मींदार के पास जाते थे पैसे लेने के लिए। तो वो लोग उनको जितना भी अनाज देते थे उधारी के तौर पे, उनकी कंडीशन ये थी कि अगले साल या तो आप इससे 2.5 गुना लौटाएंगे और अगर नहीं लौटाते तो आपकी ज़मीन हमारे नाम कर दी जाएगी। तो एक समय के बाद तो सारी की सारी ज़मीनें भी ज़मींदारों के नाम हो गई, इनके पास कुछ भी नहीं बचा। और जब पुर्तगालियों के कोई अधिकारी या कोई इवन सिपाही अगर दमन से, जो दमन उनका हेडक्वार्टर था, वहाँ से आते थे यहाँ पे, तो उस समय उनके लिए चिकन, उनके लिए मटन, उनकी एंटरटेनमेंट के लिए इनकी औरतें, ये सब कुछ भी ले जाना वो अपना हक समझते थे। उनको ऐसा नहीं लगता था कि हम इंसानों के साथ डील कर रहे हैं, वो समझते थे जानवर हैं और जानवरों के साथ हम डील कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट अगर आप देखा जाए तो वहाँ के जो पुर्तगाली अफसर थे और ज़मींदार थे बड़े शानो शौकत से रहते थे। उनके बड़े बड़े एस्टेट्स थे, मुंबई में उनके घर थे, गुजरात में हर जगह उनके घर थे, गोवा में उनके घर थे, और वो लोग बड़ी आराम से, बड़ी प्रसन्नता से वहाँ रहते थे, बड़ी बड़ी पार्टियाँ करते थे और इन लोगों की कोई कीमत नहीं थी। तो ये समझिए कि जब पुर्तगाली कोई सैनिक किसी ट्राइबल गांव में आता था तो एक भी बंदा उनको देख ले तो वो इमीडिएटली कहता था फनगा आ रहा है आला, फनगा इज फॉरेनर। तो जैसे ही ये शोर मचती थी, हर एक आदमी, हर एक औरत अपने हाथ की हर चीज़ को डाल के और भाग जाते थे जंगल में, कि उनको पता है हमारी चीज़ें तो ये ले ही जाएंगे, कम से कम हमारे घर वालों को तो ना ले जाए। इतनी दारुण परिस्थिति में इन लोगों ने हालत निकाली है कि इनका पूरा मनोबल इन 173 सालों में टूट चुका था। किसी प्रकार से ये अपने पैरों पे खड़े होकर ये समझते ही नहीं थे कि हमारे लिए कोई इस चीज़ का अंत भी हो सकता है। तो बहुत ही बुरी हालत में इनको रखा गया, भूखा रखा गया, पैसे नहीं दिए गए, इनकी ज़मीनें हड़पी गई, इनकी स्त्रियों के साथ अत्याचार हुए, इनको मारा पीटा गया बुरी तरह से। ये सब कुछ वहाँ हुआ। और ये करने वाले कौन लोग थे? क्या वो किसी विशेष धर्म के थे, क्या विशेष जाति के थे, विशेष लिंग के थे, कौन लोग थे लोग? देखिए दीपक, मैं मानता हूँ कि अन्याय और अत्याचार का कोई धर्म, कोई जाति, कोई किसी प्रकार का इस तरह का कोई भेद इसमें नहीं होता। दो ही जातियाँ होती हैं, एक अत्याचार करने वाला होता है और सहने वाला होता है। तो जो यहाँ के ज़मींदार थे वो ईरानी भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे, पारसी भी थे, पारसी तो बहुत सारे थे, और इसके अलावा पुर्तगाली जो थे वो तो थे ही थे। तो ये हर धर्म के थे, हर तरह के थे। कुछ हम जाति विशेष के लिए या किसी धर्म विशेष के लिए अलग करके ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा जाति मानना है और ये सिद्ध भी होता है इससे कि अत्याचार करने वाले का कोई धर्म नहीं होता।